चलो अब फटाफट ध्यान दो। हम लोगों ने, जरा सुनते रहो देवाशीष भाई, छोड़ दो फोन अब जरा। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था। चैप्टर नाम क्या हमारा? गुडविल। क्या है? गुडविल। गुडविल क्या बताई थी मैंने? 4 शब्द में डेफिनेशन बताई थी, याद है तुम में से किसी को? क्या बताया था गुडविल मैंने? पास्ट एफर्ट्स, फ्यूचर प्रॉफिट। अगर इसको इससे डिफाइन करना चाहो कि गुडविल कैसे डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे कि भैया हम अपने पास्ट एफर्ट्स या पास्ट, हमने अब तक पास्ट में जितना भी क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसके बेसिस पे हम अपने आने वाले फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। वही प्रॉफिट हमारा क्या बनता है? गुडविल बनता है। ये भी बोल सकते हो। या कंपनी जब अपने बहुत मेहनत वगैरह करती है तो उसका एक नाम बन जाता है, और कंपनी बाद में अपने नाम का ही क्या चार्ज करती है? पैसा चार्ज करती है। वो नाम कैसे चार्ज कर पा रही है? क्योंकि उसने अपनी क्या क्रिएट करी है? गुडविल क्रिएट करी है। आई बात समझे? सपोज करो हमारे हम सब पार्टनर्स हैं, अचानक से हमने कहा यार एक काम करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को ले लेते हैं, किसमें? अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले लेते हैं। तो ये बताओ, जब अमिताभ बच्चन जी आएंगे, क्या वो हमें एक्स्ट्रा पैसा देंगे या हमें उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? सोच के बताओ। अगर बच्चन सर जी आते हैं तो हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा या वो हमें पैसा देंगे? वो हमें पैसा देंगे। हमें कोई नहीं जानता, हमें पता है अमिताभ बच्चन, हमने बोलेंगे सर आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है? तो अमिताभ बच्चन ऐसे आ जाएगा। वो क्या बोलेगा? बोलेगा भाई मैं 40 साल ही होगा कि मैं 40-50 साल से कहां पर हूं? इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं। मैंने इतना नाम कमाया, हर कोई मेरे को जानता है, मेरे इतने फॉलोवर, इतने 5 करोड़ मेरे क्या है, फॉलोअर्स वगैरह हैं। तो अगर मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहूँ, क्या बोला मैंने? अगर मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो भाई मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या भी लूंगा, थोड़ा तो पैसा लूंगा। क्या चीज? BMW से क्या भाई सबसे पैसे लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी एक्टर जो किसी का प्रमोशन वगैरह करता है फ्री में करता है। क्यों? क्यों एम्बेसडर बनते हैं ना लोग इसके। हाँ है ना? जो करोड़पति का शो होस्ट हो रहा है कि एफ ही हो रहा, हम वो क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं बोर हो रहा था घर में बैठ के, चलो एक शो करके आ जाते हैं। उन्हें शो का पैसा नहीं मिल रहा होगा। वो शो चल रही किनके कारण रहा है? करोड़पति किसके कारण चलता है? बच्चन के उनके कारण तो चलता है। समझ रहे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? हर एक पर्सन जब मेहनत करता है कि अपनी टाइम टू टाइम अपनी क्या बनाता है, एक वैल्यू जनरेट करता है। आई बात समझ में? अगर मैं किसी भी या तुम कोई भी एड वगैरह देखते हो और कोई हीरो उसका प्रमोट कर रहा होता है, तो वो एड उनसे क्यों करा रहे हैं? उन्हें पता है मार्केट में इनकी वैल्यू है, सब इनको पहचानते हैं, सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर ये हमारा दिखाएंगे कि हाँ भाई मैं इनका प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो इनको देख के बाकी लोग भी क्या करेंगे? इनसे क्या खरीदेंगे? प्रोडक्ट खरीदेंगे। आई बात समझ में? अब ऋतिक रोशन से ऐड करा रहे हो माउंटेन ड्यू का, तो ऋतिक रोशन क्या बोल रहा कि यार देखो मैं हूं, तो उसने देखो ऋतिक रोशन ने क्या समझाया? ऋतिक रोशन ने बोला देखो यार, मेरे मानो कि मेरे कितने फॉलोवर हैं? मेरे 5 करोड़ फॉलोवर हैं। आई बात समझ में? आप मेरे से ऐड करा रहे हो, इस 5 करोड़ से मान लेते हैं कि कितने लोग ऐड देखेंगे? 3 करोड़। मान लो कितने लोग ऐड देखेंगे? 3 करोड़। और मान लेते हैं कि इन 3 करोड़ में से कुछ 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो आपकी क्या खरीद लेंगे? बॉटल खरीद लेंगे मेरे से इंस्पायर होके, मैं तो भाई फैन फॉलोइंग है। 1 करोड़ मान लेते, 1 करोड़ आपने बॉटल खरीद दी, मेरे कारण आपकी कितनी बॉटल बिक गई? 1 करोड़। एक माउंटेन ड्यू कितने रुपए की है? 40 की। तो सर आप मेरे कारण आपका कितने का बिजनेस क्रिएट हो गया? 40 करोड़ का बिजनेस क्या हो गया? 1 करोड़ इंटू 40, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ सही है, 40 करोड़ का बिजनेस हो गया। आप मुझे इसका 2% दे दो। 40 करोड़ का 2% कितना होता है? 80 लाख। और ये ऐड कितने दिन चलाना है? सर सिर्फ 2 दिन। सिर्फ 2 दिन ये ऐड चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलने दूंगा। ऐसा होता है। तो उसको कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों? ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि वो उसके नाम से जाना जा रहा हो प्रोडक्ट। लॉस हो रहा तो हो रहा कंपनी को। तुम्हें क्या लग रहा है जो एथलीट्स वगैरह जो ऐड करते हैं ये लॉस झेलते होंगे? ये नहीं झेलते। ये बस इनको ऐड करना है, इनको अपने पैसे मिल गए, बाकी लॉस प्रॉफिट सब कंपनी का है। आई बात समझ में? बट क्या कंपनी से ऐड कराएगी? नहीं कराएगी। कंपनी ऐड कराएगी ना। अगर किसी को 80 लाख देने से किसी के 40 करोड़ बन रहे हैं, क्या बड़ी बात है? आई बात समझ में? तो ऐसे काम चलता है। तो अच्छा, तो 80 लाख मांगे, किसने मांगे 80 लाख? ऋतिक रोशन ने मांगे ना। ऋतिक रोशन 80 लाख किस चीज के मांगे? ऋतिक रोशन ने अपने 80 लाख किस चीज के मांगे बेटा? किस चीज के मांगे? अपनी गुडविल के मांगे। ऐसा है नहीं कि कल एक एक्टर बना अगले दिन उससे ऐड करा दिया। किसकी फॉलोइंग ज्यादा है? जिसकी फॉलोइंग ज्यादा है उसकी अपनी मार्केट में क्या है? गुडविल है।
आई बात समझ में? तुम कभी भी कोई सामान खरीदते हो क्योंकि तुम उस पर क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो। और वो ट्रस्ट ही पैदा कैसे हुआ है कि उसने अपने मार्केट में उतने टाइम तक क्या करा है, काम करा है, अपना भरोसा आप लोगों पे दिखाया है। थोड़ा समझ में आया? गुडविल निकालने का फॉर्मेट क्या था, कैसे निकालते थे कि आपका जो भी आप पिछले साल का जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका एवरेज निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि आप आने वाले वो प्रॉफिट कितने साल तक कमाओगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मेथड्स ऑफ गुडविल। कितने मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने? मैंने कहा था 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। एक होता है हमारा कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं गुडविल, और एक हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे गुडविल निकालते हैं। आकाश भाई तुम भी सुनो, मेन तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं मैं। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं? कह रहे सिंपल, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट, और आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। आई बात समझ में? डायरेक्ट आ जाएगी गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके होते हैं, 2, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज बड़ा सिंपल बोलता है क्या, कि आपके पास जितने भी प्रॉफिट है सारे प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स करो। मतलब 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। वेटेड एवरेज मैंने कहा था, इसमें बस ध्यान रखो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, वेटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, वेटेड प्रॉफिट। क्या चीज? अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। हर एक प्रॉफिट के आगे ना एक वेट देते हैं, आई बात समझ में? और सब में कैसा भी हो ना, सब में वेट देने का तरीका सब में क्या होता है, सेम होता है। वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कितना है, वेट जैसे देना है वो सब पे सेम होता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट पता लग गया। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, सिंपल भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। आई बात समझिए? मैंने कहा था ना कि इसके भी याद है, मैंने कहा था कि इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बढ़िया नसीब होगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे दे, कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं दिया तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें निकालना भी पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालने का बहुत सही तरीका बताऊंगा, आ जाएगा। इनटू क्या करते हैं, एनआरआर। एनआरआर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि आप उस मार्केट में जाओगे तो इतना परसेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि उस मार्केट में हर कोई कमा लेता है। आई बात समझ में? मुझे देवाशीष की ना शक्ल ही नहीं दिख रही। अब ठीक है, अब ठीक है भाई। हाँ, तो आया समझ में इतना? ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो उस मार्केट में हर कोई कमा लेता है, दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आता है, सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर से परचेज तो नॉर्मल रहता है। अच्छा, फिर हमने दूसरा कौन सा मेथड था हमारा, दूसरा कौन सा मेथड था हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या था, हम गुडविल निकालते हैं। इसका बेसिक मतलब होता है हम गुडविल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। यहां पे चेक कर रहे कि आपने औरों के कंपैरिजन में कितना पैसा अपना क्या कर दिया, बचा दिया इन्वेस्ट होने से। इसके दो तरीके, इसके भी दो फॉर्मूले थे ना, एक होता है एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हो आप, और एक होता है सुपर प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस क्या कर दो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। जब मैं एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करता हूं एनआरआर से तो क्या निकल कर आती है, जब मैं एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करता हूं एनआरआर से तो क्या जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कैपिटल, आपकी कैपिटल की कैपिटलाइज वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था कि सर आपको इतना पैसा कमाने के लिए, ध्यान दो, आपको इतना पैसा कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, एवरेज 10% का रिटर्न था, तो कितना निकल कर आया था 10 लाख। मतलब उस नॉर्मल मार्केट में, उस मार्केट में नॉर्मली एक आम आदमी कितना रुपए लगाता है, 10 लाख रुपए लगाता है, तब जाके वो 1 लाख कमाता है। सर जी आपने कितना लगाया था, मात्र 6 लाख। आपने कितना, अरे सॉरी, आपने कितना लगाया था, मात्र 6 लाख। आपने औरों के कंपैरिजन में कितने रुपए बचा लिए अपने, 4 लाख। कह रहे यही आपकी क्या है बेटा, गुडविल। समझ में आया? दूसरा, अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोले और कौन सा प्रॉफिट दे रखा हो, सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए बोले, तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप सुपर प्रॉफिट को डायरेक्ट डिवाइड कर दो किससे, एनआरआर से, डायरेक्ट निकल जाती है गुडविल। अच्छा, चाहे एवरेज प्रॉफिट यूज करो सुपर प्रॉफिट यूज करो, आंसर दोनों से क्या आता है, सेम। आंसर दोनों से क्या आता है, सेम आता है। हम लोगों ने यहां तक करा था। अब ना मेरे को इसमें थोड़ा सा तुम्हें क्या बताना है, मैंने तुम्हें एक चीज कही थी, अब आज हम थोड़ा चीज करते हैं।
मुझे एक चीज पढ़ाने दो, फिर क्वेश्चन करेंगे। भाई मेरी बात सुनो, 1 घंटा वेट कर लो, गुडविल आज ही खत्म कर दूंगा पूरा, कल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल हम क्लास करेंगे गुडविल की, हम गुडविल का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ है ना? पहले क्या कल ऑनलाइन नहीं, कल यहीं पे क्लास होगी। कल 6 घंटे क्लास लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आना पड़ेगा। नहीं भाई देखो, मैंने गलती करी ना ट्यूशन की छुट्टी करके, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, तो मुझे पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। क्या चीज? नहीं रात को ठीक है। अरे परसों तबीयत खराब हो गई थी यार, इतना कंटिन्यू भागम भाग के चक्कर में। चलो ना ना ना, कल मैं घर पे हूँ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, और तुम सब घर पे हो ना तो मैं बुलाऊंगा। चलो 4 कर लेते हैं, 4 तो बहुत है यार। वो मैं भी बताऊंगा, पहले पढ़े लेते हैं तब बताते हैं। वाह, कब होना चाहिए? ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात है। देखते हैं, वो मैं बताऊंगा। देखो मेरे सीए के बैच चलता है, तो पहले उनका टाइम एडजस्ट करूंगा, फिर 11th भी है और फिर तुम भी हो। भाई मैं टाइम लिख के भेज दूंगा और वो आना पड़ेगा। चलो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है हमारा एडजस्टमेंट वाला, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। ठीक है? विदाउट एडजस्टमेंट आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, जस्ट उसको फॉर्मूले में रख के क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक पार्ट समझ लो इसका, कि बेसिकली हमें जो एडजस्टमेंट होती है ना हमारी, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सपोज करो, ध्यान दो, ये लिखा हुआ 2017, 2018, 2019, 2020, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए ना। सपोज करो, ओ मेरे भाई देवाशीष भाई, इधर देख लो, मेरे को कितने साल दे रखे? 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है? सपोज करो एक यहाँ पे प्रॉफिट हो 1 लाख का, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते हैं कितना? 2 लाख का। यहाँ पे कर लेते हैं 3 लाख का, यहाँ पे कर लेते हैं 4 लाख का, यहाँ पे कर लेते हैं 6 लाख का। 6 4 10 और 16, 16 और 5, एक काम करो इसको कर लो 5 लाख। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई बात समझ में? अब एडजस्टमेंट में क्या होता है? एडजस्टमेंट का बेसिक मतलब होता है कि इनमें ना किसी साल कुछ चीजें घटना हुई होगी, इनमें से किसी भी एक साल कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण या तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, या तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। आई बात समझ में? कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है अचानक से कि उस साल, हर साल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या हो गया? या तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया या फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। आई बात समझे? ऐसी एक्टिविटी को, ये जो एक्टिविटी होती है जो कभी कभार होती है, कौन सी एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जो कभी कभार होती हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए देखो, हमें गुडविल निकालनी है, तो हम एक वैल्यूअर को बुलाएंगे, हम एक पर्सन को बुलाएंगे जो कि हमारी फर्म के लिए क्या निकाल कर देगा? हमारी गुडविल निकाल कर देगा। वो बोला हाँ जी बताओ जी। उस हमने उसे प्रॉफिट दिया, उसने हमसे पूछा यार बीच में जो आपने मुझे 5 साल का प्रॉफिट जो दिखाया, क्या बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था सर आपका प्रॉफिट गड़बड़ा गया था? हमने कहा हाँ सर हमें याद आ गया। हमसे 2018 में क्या बोला इन्हें? 2018 में हमारे यहाँ क्या लगी थी? एक फायर। क्या लगी थी हमारे यहाँ? एक फायर लगी थी, पूरा सामान जल के राख हो गया था। अच्छा कितने का सामान जल गया सर? हमें जल गया था कम से कम 3 लाख का सामान। कितने लाख का सामान जल गया था हमारा? कम से कम हमारा 3 लाख का सामान जल के राख हो गया था। अब राख हो गया ना तो लॉस हो गया। क्या हमने लॉस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा? दिखाया होगा भाई। P&L अकाउंट तो लॉस तो दिखाओगे नहीं दिखाओगे? भाई मना कर रहे नहीं, ऐसे कैसे? भाई के लिए लॉस ही लॉस नहीं कह रहे, 3 लाख का बड़ी बात नहीं मान लो, होता रहता मान ले, ऐसा नहीं होता। तो सुनो मैंने क्या बोला, तो उस दिन देखो हुआ क्या, सुनो यार, उसने 2018 में आग लगी थी, इस कारण हमें 3 लाख का क्या हुआ था? लॉस हुआ था। आई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, अब इस लॉस के 2 नाम हो सकते हैं। या तो इस लॉस को मैं बोलूंगा नॉर्मल लॉस। क्या बोला मैंने? या तो मैं इस लॉस को बोलूंगा नॉर्मल लॉस, या तो मैं इसे क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल लॉस। तो जरा मुझे अपने अकॉर्डिंग बताओ ये कौन सा लॉस लग रहा है? नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। कंफर्म? ठीक है ऋषभ,
ऋषि ने बताया कि भैया आग लगना कौन सा लॉस होता है? अब नॉर्मल लॉस होता है। तो चलो, क्या तुम नॉर्मल लेना चाह रहे हो? आग लगना नॉर्मल लॉस है भाई क्या? सही बात। अब मुझे ये बताओ तो, अच्छा क्या मैं ऐसा, देखो ये चीज नोट करने वाली है, नोट मत करना, जरा सुनो तो मेरी बात सुनो। यानी लॉस तुम्हें दो टाइप के दिखे ना आज? लॉस मैंने दो टाइप के बोले, कौन कौन से? एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। चलो देखते हैं कितना किसको कितना आता है। कॉमन सेंस है, कुछ वो नहीं। तो जरा मुझे बताइयो, मुझे बताओ बच्चों, नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल, इनमें से ऐसा कौन सा लॉस है जिसको रोका जा सकता था? क्वेश्चन समझ में मैंने क्या बोला? ऐसा कौन सा लॉस है जिसको रोका जा सकता था? बताओ। नॉर्मल लॉस, चलो नॉर्मल लॉस क्या होता है फिर? क्या नॉर्मल लॉस, सुनो मेरी बात, क्या नॉर्मल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? क्या एबनॉर्मल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होने का मतलब होता है कि हम उसकी एंट्री दिखा रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ना दिखाने का मतलब होता है कि हमें लॉस हमने छोड़ दिया, हमने नहीं दिखाया। अरे वो चले जाओ, वो डिस्काउंट देना अलग होता है, लॉस है। लॉस कब बोलते हैं किसी चीज को? बताया था मैंने। कब बोलूंगा मेरा लॉस हो गया? जब मुझे एसेट से बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता? नहीं मिलता। मुझे एसेट, मेरे पास एक एसेट थी, मेरे उस एसेट से बेनिफिट नहीं मिला, अब वो मेरा लॉस हो गया। अब उस लॉस को मैं कॉपी में दिखाऊं या कॉपी में ना दिखाऊं? तो कब मुझे, तो वो जो लॉस है ना, या तो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ होगा या वो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा। तो कौन से लॉस पे दिखाना चाहिए, कौन से लॉस पे नहीं दिखाना चाहिए? दोनों पे नहीं दिखाना चाहिए या दोनों पे दिखाना चाहिए? वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। वो तो उसे लॉस नहीं बोल सकते ना। लॉस तब बोलते हैं जब मुझे उस एसेट से बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला। ये लैपटॉप है ना, जब तक चल रहा है मेरे लिए एसेट है, जिस दिन इसकी स्क्रीन यूं मुड़ गई, ये बूम ब्लास्ट कर गया, बोलूंगा मेरा नुकसान हो गया। आई बस समझ में? हाँ है ना। स्टॉक है ना, ये लाइट है ना, जब तक ये लाइट यहां पर है मेरे लिए एसेट की तरह काम है। ये मेरा लॉस कब बन जाएगा? जब एक फट, ये कैसे फटेगी भाई? ए यार, हाँ ये बोलो ना, लाइट ब्लास्ट कर दी, उसमें बैटरी वैसे होने लगी यार, चार्ज बैटरी उसके नीचे है। हाँ तो बताओ, अब लॉस दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। कौन से लॉस को रोका जा सकता है? एबनॉर्मल को रोका जा सकता है कि कैसे? और तो इसके लिए नहीं बनाएंगे। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? दोनों को रोका जा सकता है। गलत जवाब बता रहे। कोई और अपना दिमाग लगाना चाहे? कोई नहीं, थोड़ा। क्या नॉर्मल लॉस को रोका जा सकता है? बहुत बढ़िया। मैं एक चीज समझाता हूँ, समझा रहा हूँ मैं, जरा सुन लो। बता रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुको। मैंने आज तक कभी ऐसी चीज नहीं हुई जो मैंने ना पढ़ाया अच्छे से। चलो मेरी बात सुनो भाई, पहले सुनो 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 सुनो। ओए होए, अब जरा ध्यान दो, मैंने क्या बोला? हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिल ही जाता है। नॉर्मल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है? नॉर्मल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। भाई ये तो लॉस है, लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, हाँ है ना, वरना प्रॉफिट कम ही नहीं होगा। बता दो अभी क्या सीन होता है इसका। एबनॉर्मल लॉस बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ऐसा लॉस जिसमें थोड़ी सी कोशिश करी होती, क्या बोला ने? ऐसा लॉस कि अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करता तो शायद वो लॉस होने से रोका जा सकता था। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसा लॉस कि अगर मैं थोड़े से प्रिकॉशंस लेता तो शायद वो लॉस होने से रोका जा सकता था। ऐसे लॉस को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। और ऐसा लॉस जो होना ही होना है, कुछ भी कर लो वो लॉस होगा ही होगा, आप चाह के भी नहीं उसे रोक सकते। कौन सा लॉस? कितना अजीब है, नाम लग रहा, नाम कुछ और लग रहा है, उसका मतलब कुछ और लग रहा है। नॉर्मल लॉस मतलब क्या है? जो होता ही होता है। क्या बोला मैंने? जो, बता रहा हूं सर, अभी होता ही होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। जैसे कि सपोज करो तुम दर्जी वाले हो, ये चलो तुमने वो देखा है
सपोज करो तुम्हारा वुड का काम है, किसका काम है, लकड़ियों का काम, लकड़ी वाला होता है, लकड़ी वाला फर्नीचर जो बनाता है। तो सपोज करो तुम्हारी लकड़ी मिली, क्या मिली, एक तुम्हारे पास ऐसे क्या बोलते कम से कम 10 लकड़ियां हैं ऐसे, और तुम्हें उस 10 ज्यादा बोल दी मैंने कहा सपोज करो ऐसे तुम्हारे पास 5 लकड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े लक्कड़ हैं, और तुम्हें काम दिया गया है कि बेटा इन 5 लक्कड़ जो आपके पास आए ना, आपको उसे क्या बनानी है, आपको उसका एक बैट बनाना है। क्या बनाना है आपको, उसका एक बैट बनाना है। तुम लकड़ी बनाओगे, क्या उसका बैट बनेगा नहीं बनेगा, उसका बैट बन जाएगा, हाँ है ना, बैट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या पूरा लकड़ी इस्तेमाल हो जाएगा, या थोड़ा छोटे मोटे टुकड़े उसके बच ही जाते हैं, या जब उसे छीलते हैं तो उसकी जो खाल सी जो निकलती है, क्या बोलते हैं उसे, जो चूरा सा जो बच जाता है, करते ना कर मशीन चलती है, तो बूरा इकट्ठा हो रहा था नहीं हो रहा होता, जब वो भी चिपका देते हैं, कह रहा बूरा ऐसे नपटेटा जुगन लाया से चिपका दिया। क्या कुछ क्या उसमें वो सामान बाहर वेस्ट होता नहीं होता, होता है ना। घर में मार्बल, भाई घर में मार्बल से लगे थे, जब पत्थर बिछता है घर में सारे पत्थर लग जाते हैं एग्जैक्टली, या कुछ पत्थर के टुकड़े कट कट के बाहर गिर जाते हैं, होता नहीं होता, होता है। वो जो लॉस है ना, क्या तुम उसे रोक सकते थे, वो ऐसा लॉस है जो होगा ही होगा। तुम इतनी बोल सकते नहीं भाई लकड़ी है ना, कैसे कर सकते हो, कितना करोगे, वो तो कह रहा हूँ कितना करोगे। चलो वो भी छोड़ो, जब घर बन रहा होगा तुम्हारे, जब कोई रेनोवेशन वगैरह करा रहे होंगे, घर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, मेरी बात सुनो, सीमेंट के कट्टे आते हैं, वो आता है ना ऑटो में लेके आता है, ऑटो कह रहा 3 व्हीलर वगैरह जो आते हैं, गाड़ी जो होती है छोटा हाथी वगैरह, छोटा हाथी लेके आते हैं। तो जब तुम उसमें से वो निकालते हो, सीमेंट के कट्टे लेके आ रहे होते हैं, थोड़ा सीमेंट देखा हमेशा गिरा हुआ होता है, अब तुम दुकानदार को बोल दो झाड़ू लेकर आ, वो उसका पूरा साफ कर दिया। क्या जितना भी सीमेंट उसमें था, क्या सारा सीमेंट रहता है, या थोड़ा सीमेंट इधर उधर गिर जाता है, जब आधा सीमेंट तो कपड़ों पे लग जाता है जब उठा उठा के ला रहे होते हो, ऐसे लॉस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस कहते हैं। एक एग्जांपल और देखो, सपोज करो कि शिवांग भाई ट्रक चलाता है, भाई को यहाँ से कहाँ जाना है, रुद्रप्रयाग जाना है, और रोड कैसी एकदम उबड़ खाबड़ घट ऐसे चल रहा है, ऊपर से ट्रक, और भाई पता क्या लेके जा रहा है, भाई लेके जा रहा है कांच के गिलास, कांच के गिलास भर रखे पूरे इसमें। क्या गारंटी है कि भाई से एक गिलास नहीं टूटेगा, क्या गिलास टूटने के चांसेस है नहीं है। यदि बोल सकते नहीं भैया मतलब नहीं, एक गिलास तोड़ के दिखा दूं, भाई वो साफ बोलेगा भाई कांच का सामान है, टूटने चाहे 100% है, हाँ है ना। तो ऐसा लॉस कि आप कितने भी प्रिकॉशन लेकर देखो वो सामान बच ही जाता है। यार एक बात, कपड़ा होता है, तुमने कभी पैंट शर्ट कपड़े से सिलवाने के लिए दिया है, सपोज करो तुमने उसे 2 मीटर का कपड़ा लिया और तुमने 2 मीटर बोला कि इसके ना शर्ट और पैंट बनाकर दे दे, वैसे एक ही बनेगा, शर्ट बनाने के लिए दे दे, क्या वो पूरा 2 मीटर लग जाएगा शर्ट बनाने में, या थोड़े हिस्से से काटेगा, कह रहा ओए सारा कबाड़ा भी वापस कर इसका, कहीं ना कहीं जेब में डाल के रखूंगा मैं, ऐसा होगा नहीं होगा। आई बात समझ में, तो वो तो होना ही है ना, समझ में आया। जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं इनको कहते हैं नॉर्मल लॉस, कि सर जी जब काम होगा तो इतना तो खोड़ा तो बाहर जाएगा ही जाएगा, समझ में आया। पेंट होता है, जब पेंट करते हो तो कुछ पेंट डिब्बे में रह जाता है ना लगा हुआ, जो उसको भी एकदम उंगली से यूं करके लगा देते, फिर उंगली में रह गया, फिर दूसरी उंगली लगाया, भाई कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा, रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो रहा। अब देखो मैं 2 मीटर कपड़ा लाया, सपोज करो ये 2 मीटर का कपड़ा है, ये क्या है 2 मीटर कपड़ा है, ध्यान दो। अब ना हर इंच वगैरह से क्या रहा होगा, प्राइस रहा होगा कि आपको 5 रुपए इंची कपड़ा मिलेगा, या 2 मीटर आपको इतने रुपए का पड़ेगा। तो सपोज करो ये 2 मीटर मुझे 1000 रुपए का पड़ा, कितने का पड़ा, 1000 का पड़ा। आई बात समझ में। अब जब मैंने शर्ट बनाई ना, ये पूरा मेरा कपड़ा यूटिलाइज हुआ क्या बनाने में, शर्ट बनाने में, क्या बनाने में, शर्ट बनाने में। आई बात समझ में। शिवांग ने फिर भी भाई साहब मैथ्स लगा, क्या तिगड़म लगाया, भाई ने सारे कतरनों को जोड़ा, तो इतना हिस्सा बचा हुआ निकल गया, इतना हिस्सा क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया। भाई ने इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करी, उसने देखा कि यार ये जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है ना, इसमें सिर्फ कितने रुपए लगे, 950 रुपए। कितने रुपए कपड़ा लगा, सिर्फ 950 का। ये कितने का कपड़ा बचा रह गया, 50 का बचा रह गया। ये वो कपड़ा जो किसी काम का नहीं है, मैंने कतरे ने जोड़ के देखा कि कितना हिस्सा बचा जा रहा है। भाई हर एक इंच की कैलकुलेशन कर रहा था। तो ये बताओ वो तो 1000 का था ना, जब भाई इसको आगे का बेचेगा, इसको जो उसकी शर्ट बनाई वो 950 का देगा, 1000 का देगा, 12 छोड़ो, प्रॉफिट छोड़ दो, 1000 का लिया था ना,
तो उसके लिए वो शर्ट आज भी कितने की बोलेगा, पूरी की पूरी 1000 की बोलेगा। आई बात समझ में? मतलब भाई ने क्या करा, शर्ट का कपड़ा तो 950 रुपए का लगा, लेकिन भाई का जो लॉस था ना, भाई ने उस लॉस को दिखाया नहीं, उस लॉस को भी उसी कॉस्ट में क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। आई बात समझ में? सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं, इससे नॉर्मल लॉस से होता क्या है, नॉर्मल लॉस से जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो जो गुड्स होते हैं ना, गुड्स की क्या बढ़ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पर यूनिट कॉस्ट। कैसे? सपोज करो एक पेन का डिब्बा था, 10 पेन का सेट था। एक पेन के डिब्बे आते नहीं आते, हाँ है ना, 10 पेन के डिब्बे आते हैं, एक पेन का पैकेट खरीदो तो उसमें 10 पेन आ रहे हैं एक साथ, ठीक है, मैं चलाता हूँ, उसमें 10 पेन आते हैं। तो सपोज करो 10 पेन का पैकेट, एक पेन कितने रुपए का था, मुझे पैकेट 100 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा, ध्यान दो, कितने का पड़ा, 100 रुपए का पड़ा। तो एक पेन कितने रुपए का पड़ रहा होगा, 10 रुपए का, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पेन खराब हो गया, क्योंकि तुम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारा पेन वगैरह काम ना करे। देखा एक पेन की क्या थी, निकली पड़ी थी। आई बात समझ में? अब इसमें क्या प्रिकॉशन लगाते कि नहीं, ध्यान से रखना था मैंने, ठीक है पेन खराब हो गया ना, तो क्या तुम उस 9 पेन को 90 रुपए का बेचना चाहोगे, या उस बाकी बचे 9 पेन को 100 का ही बेचना चाहोगे? तुम उस 9 पेन को तो कितने का बेचोगे आज भी, 100 रुपए का। आई बात समझ में? इससे पता क्या हुआ, इससे ये हुआ जो पेन तुम्हें पहले 10 रुपए का था, आज जो पेन तुम्हारे लिए कितने का हो गया, 11.11 समथिंग का हो गया। तो जब भी देखो नॉर्मल लॉस था, 10 का कितने पेन हो गए, 9 पेन। क्या लेकिन ये कैलकुलेशन, मेरी बात सुनो, 10 के कितने पेन हो गए, 9 पेन। क्या ये जो लॉस हुआ एक पेन का, क्या मुझे अपने बुक्स अकाउंट में दिखा? आंसर इज नो, क्योंकि मैं उसे पहले भी 100 का बेच रहा था, मैंने उसे आज भी कितने का बेचा, 100 का बेचा। समझ में आया? ये होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से कोई एंट्री पास नहीं होती, नॉर्मल लॉस तो शो भी नहीं होता। समझ में आ गया? और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, आग लगना। आग लगना एबनॉर्मल है, नॉर्मल है? ये नॉर्मल मत बोलना कि भैया आग तो लगती रहती है, आप कुछ भी कर लो आग को नहीं रोक सकते। सही है गलत है? हैं? क्या आग को रोका जा सकता है? तुम्हारे वैल्यूअर है, तुमने बोला कि तुमने दिखा रखा कि एबनॉर्मल लॉस, आग ना नॉर्मल लॉस हो रखा। कह रहा आग नॉर्मल लॉस, कह रहा भाई देखो आग लगती कैसे रोकते, कैसे फूक तोड़ना मारते वहां पे, ऐसा होता? पानी डालते, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था, ये तो समझा रहा है। क्योंकि ये लॉस हमारी गलती कारण हुआ। मेरी बात सुनो, ये लॉस क्यों हुआ, हमारी गलती कारण। हमने ढंग से प्रिकॉशन नहीं लिए, इसलिए वो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। इसलिए हमें बुक्स अकाउंट में भी क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अब वैल्यूअर क्या कह रहा, वैल्यूअर कह रहा कभी भी आपका ऐसे टाइप का लॉस हो ना, आप उसे अपने बुक्स अकाउंट से हटा दो, आप उसे अपने बुक्स अकाउंट से क्या कर दो, रिमूव कर दो। आप ऐसा दिखाओ ही मत कि आपको कभी क्या हुआ था, लॉस हुआ था। सर आपको ये 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, 3 लाख का लॉस हुआ था, हाँ है ना? जब 3 लाख का लॉस हुआ तो 2 लाख बचे, कह रहे 3 लाख को वापस से आप इसमें क्या कर दो, एड बैक कर दो। क्या कर दो, एड बैक। तो मैं प्रॉफिट 2 लाख का ना दिखाऊंगा, कितने का प्रॉफिट दिखाऊंगा मैं इसमें, 5 लाख का। मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाया ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस मैंने दिखाया ही नहीं। समझ में आया? मैंने ऐसा क्यों करा, ऋषभ भाई सुनते रहो, समझते रहो। मैंने ऐसा क्यों करा, 2 लाख का प्रॉफिट था, कितने का हो गया, 5 लाख का। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको मैंने हटा दिया। वैल्यूअर कह रहा है कि सर जी हमें जो आपकी गुडविल चाहिए ना, हमें आपका वो प्रॉफिट चाहिए जो आप आमतौर पे कमाते रहते हो। अब आमतौर पे नॉर्मल प्रॉफिट वाली नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं जो उसमें हर कोई कमा रहा था, यानी वो प्रॉफिट जो आप एक्चुअली कमाते हो। आप अपने बिजनेस से जो भी आपने जो साल चूज करे ना, आप इन अपनी एक्टिविटी से क्या हटा दो, वो सारी एक्टिविटी हटा दो जो कभी कभार होती है, हर टाइम तो नहीं हो रही है ना। ऐसा नहीं कि लॉस हर साल हो रहा हो, कभी कभार होने वाली एक्टिविटी को आप अपने बुक्स अकाउंट से क्या कर दो, हटा दो, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इससे अगर आप अपने इनको चीजों को अपनी कॉपी में रखोगे, अपने नोटबुक में रखोगे, तो गुडविल की वैल्यूएशन सही निकल के नहीं आएगी। आप तो 5 लाख कमा रहे थे ना, मानो तुम हर साल 5 लाख कमा रहे हो, एक साल ऐसा हुआ कि तुम्हें कितने का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया, और वो बहुत कम था, तो क्या तुम्हें उस साल 2 लाख दिखाना चाहिए, 5 लाख का प्रॉफिट दिखाओगे? 5 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत? पक्का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होती है हमें बस इसमें यही करना है। कुछ चीजें होती हैं प्लस होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। मैं कौन सी चीजें माइनस करूंगा, मैं उन चीजों को माइनस करूंगा जिसने मेरा प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। मैं उन चीजों को ऐड करूंगा, मैं उन चीजों को ऐड करूंगा जिसने मेरी चीजें क्या कर दी, जिसने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा। आई बात समझ में?
कॉपी निकालो, एडजस्टमेंट डालो। क्या? अच्छा, जल्दी निकालो कॉपी। अब देखो कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं, मेरी बात सुनो, ऐसे आइटम जिनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और कुछ ऐसे आइटम जिनको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। उफ, कितना गंदी लाइन बनाता हूँ मैं। कुछ नहीं, कुछ कह रहे हो? हाँ जी, क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं किस किस चीजों को ऐड करता हूं? मैं हर उस आइटम को ऐड करूंगा जिसने मेरा प्रॉफिट बढ़ाया या घटाया। मैं किस चीज को ऐड करूंगा अपने प्रॉफिट में? जिसने मेरा प्रॉफिट को बढ़ाया था, जिसने मेरे प्रॉफिट को कम करा था। मैं हर उस चीज को ऐड करूंगा जिसने, सॉरी, मैं हर उस चीज को ऐड करूंगा जिसने मेरे प्रॉफिट को क्या करा होगा, कम करा होगा। मैं हर उस चीज को माइनस करूंगा जिसने मेरा प्रॉफिट क्या करा होगा, बढ़ाया होगा। मुझे एक साल, मेरी बात सुनो, अब नॉर्मल लॉस हुआ, तो वो जो लॉस उसने मेरा प्रॉफिट बढ़ाया घटाया, घटा दिया, तो उसे हटाने के लिए वापस प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, उतना ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, तो मेरी बात सुनो देवाशीष भाई, बेटा बहुत बात कर रहे हो, मैं तब से देख रहा हूं, तब से। और हाँ जी आकाश भाई, आप भी, हाँ दिख रहा है वो, थोड़ी सी, इसलिए तो होता, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा। अच्छा, मैं तो रुका ही नहीं वैसे, बाय द वे मैं तो पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, इसमें अभी बात कर दूँ सर को। सर जी क्या ऐड करते हैं? अब नॉर्मल लॉस क्या ऐड करते हैं? अब नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल बताओ, जैसे क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल बताओ, जैसे आग लगना, और बताओ चोरी होना। चोरी होना अब नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात है? नॉर्मल नहीं है भाई, चोरी मारे होती रहती है है। वो देखो देखो, गलत बात, गलत बात। और कोई चीज, आग लग गई, थेफ्ट हो गया, और क्या क्या आता है चोरी में? और सॉरी, आग लगना, वो लगना। अर्थक्वेक किस में आएगा यार? अगर अर्थक्वेक के कारण हमारा कुछ वो हो गया हो तो चलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को हमें किस में कंसीडर करना चाहिए? गॉड एक्शन, एक्ट ऑफ गॉड। कि सर देखो अर्थक्वेक तो आना ही था, क्या कर सकते हैं? सुनामी आ गई, तो सुनामी आ गई तो क्या होगा? सुनते रहो, वो देखो देवाशीष भाई, बेटा तुम्हारे फोन चलाने से वो भाई जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके बगल वाले। और तुम यहाँ देखो ना, इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी, फोन में घुसे पड़े हैं। हाँ जी, वो देखो क्या कर रहे हो, बंद बंद, फोन बंद, फोन बंद। क्या बोला मैंने? अगर सुनामी आ जाए तो सुनामी के कारण जो लॉस होगा वो नॉर्मल लॉस लग रहा है, अब नॉर्मल लॉस लग रहा है? अब नॉर्मल क्यों? सुनामी कभी कभी आती है तो, और सुनामी हर दिन आ रही तो क्या करोगे? हैं? सुनामी, वैसे सुनामी के कारण जो लॉस हो रहा, यही बात है। सुनामी अगर आ रही है, मेरी बात सुनो, अगर सुनामी वाली जगह है, तुम्हारा सामान खराब हो रहा, तो तुम्हें प्रिकॉशन लेने चाहिए थे। जब तुम्हें पता था कि वहां साला सुनामी आती रहती है, तुम्हें कौन बोला था वहां जाकर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दो? अब नॉर्मल लॉस में काउंट होगा। चलो भाई, अच्छा ऐसे अब नॉर्मल लॉस ऐड हुआ, ऐसी उल्टा क्या बोला मैंने? अब नॉर्मल गेन, कभी कभार कुछ अचानक से में क्या हो गया, एक अचानक से फायदा हो गया, कहीं से अचानक से हमारा पैसा वगैरह आ गया, वो पैसा हमारा मेन बिजनेस का पार्ट नहीं था। अब नॉर्मल गेन, इसने क्या करा होगा? प्रॉफिट बढ़ाया होगा, घटा दिया होगा? इसने मेरा प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, सही करने के लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अरे यहां 1 लिखना था, ठीक है। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने एसेट बेची और एसेट बेच के आपको क्या हो गया? लॉस हो गया।
क्या एसेट बेचना आपका मेन एक्टिविटी है? मेरा मेन एक्टिविटी पढ़ाना है, तो अगर मेरा मेन एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना। अगर मैंने अपनी कोई भी फर्नीचर वगैरह बेच दिया तो ये मेरे बिजनेस का ऑर्डिनरी पार्ट होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएगा। आई इतनी बात समझ में? इससे जो लॉस हुआ इसने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा, सही करने के लिए हम वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। इतना समझ में आया? जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आई बात समझ में? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बुक में तो क्वेश्चन बहुत कम थे, इसके मिलने तो बहुत ही बढ़िया इस पॉइंट पे, बट समझ लो स्टॉक के ऊपर है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। या तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, या तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, या फिर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। जो भी हुआ है दोनों केस में वैल्यू ऐड हो रही है, माइनस हो रही है, ऐड हो रही है। जस्ट अपोजिट यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां मैं लिखूंगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ, अरे गलत क्यों लिखवा रहे हो भाई? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ, अरे 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 क्या हो गया मेरे को? ओवर देखो यहां क्या है? हाँ जी, अब पूछो क्या बोल रहे थे ऋषभ भाई? कुछ कह रहे थे क्या? अभी आज नहीं, कल तो मैं इसमें हमें कॉल भी आया था कि आप छुट्टी करो, मेरा आंटी गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, मैं और पढ़ाऊँगा। अब मुझे आंटी को प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? चलो ध्यान दो। हाँ जी, स्कूल में पढ़ाइए ओवर, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होगा तो वो ऐड हो जाएगा। अपोजिट, अगर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू है, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो वो माइनस हो जाएगी, या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो वो माइनस हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कि उसकी जो एक्चुअल चीज थी वो उससे थोड़ा सा वैल्यू क्या और रखा है? बढ़ रखा। अंडर वैल्यू का कि जितना उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे थोड़ा सा क्या और रखा है? कम वैल्यू हो रखा। मानो मेरे पास स्टॉक 1 लाख का है, 1 लाख का स्टॉक 1,20,000 का दिख रहा, तो 20,000 से क्या हो गया? ओवर वैल्यू। मेरा स्टॉक 1 लाख की जगह 70,000 का दिख रहा, तो 30,000 का क्या हो गया? अंडर वैल्यू। पढ़ा स्कूल में, कराया होगा, पढ़ाया था, इस पे क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन कराए इस पे, बहुत बढ़िया। तो जरा मुझे समझाना चाहेगा कि भैया, कि मैं पूछ रहा हूं कि मेरे बच्चों, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा माइनस हो रहा? हाँ जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा माइनस हो रहा? प्लस हो रहा। मैंने पूछा ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से क्या हुआ? ओ दो, मैं सब तीनों यूं 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 करने लगे बड़े। हाँ जी, ऋषभ आंसर देगा, ऋषभ भाई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है। मैंने पूछा सर क्यों? वो तुम्हें पता है प्रॉफिट कैसे कम करा, प्रॉफिट कम कैसे करा, तो रटना हो गया ना कि ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक से क्या हुआ? प्रॉफिट में ऐड कर दो। थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप भाई? वो तो कंफर्म है, यहां लिखा तो ऐड ही होगा। मैं इसकी यहां ना डालता हूं, यहां पॉइंट लिख देता, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। बताओ कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस होगा? क्या चीज? वहां बता तुम
तुम ही हो। हाँ किधर ध्यान रहे, जल्दी 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 किनारे हो जाओ। हाँ जी बता रहे हो, ऋषभ बता रहे हो, बताओ। मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनो यार। अच्छा देखो, प्लस माइनस ऐड में तो नहीं है, जो लेस वाला है ना, इसमें एक मिनट अब रुको, एक मिनट, इसमें एक दो पॉइंट और है, याद कर लो। क्या अलग से और माइनस करना होता है? पार्टनर सैलरी, क्या बोला मैंने? पार्टनर सैलरी। और भी खर्चे आएंगे, मैं नाम नहीं लिख रहा, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? देखो ऐसी चीज जो माइनस होनी चाहिए, नहीं हो रखी माइनस, करेंगे नहीं करेंगे माइनस? माइनस करेंगे। पार्टनर की सैलरी देना, क्या बोलते हैं, पार्टनर की सैलरी देना कभी कभार दोगे, नॉर्मल हर साल देते ही होंगे, हर साल देते होंगे। तो कभी क्वेश्चन बोलेगा कि ये प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में से हमने क्या चार्ज नहीं करा हुआ? पार्टनर की सैलरी चार्ज नहीं करी हुई है, तो चार्ज करके दो। तो क्या तब प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। पार्टनर सैलरी फर्म के लिए तो क्या है? खर्चा है। आई बस समझे? तो ऐसे सैलरी की जगह रेम्यूनरेशन बोल देगा, कोई भी बढ़ के फील आएगा। ऐसा खर्चा जो फील आ रहा, भैया खर्चा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, वो खर्चा हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई बस समझे? बाकी जो प्लस वगैरह चीजें वो यही होती हैं। हाँ एक क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा टफ बन जाता है, कि जहां पे जो फर्म होती है वो गलती से एसेट को परचेज मान लेती है। क्या मान लेती है? एसेट को परचेज मान लेती है, तब क्या करता है वो क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा उसे। समझ में आया? क्योंकि उसका इफेक्ट एक साल में नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट क्या होता है? आने वाले साल में भी पड़ता है उस चीज का। इतना समझ में आया? दूसरा एक चीज ध्यान रखना, अगर ओपनिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूएशन, क्या बोला मैंने? ये जो लाइन होती है ना, देखो ये यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये साल थे। सपोज करो मैंने 2020 के लिए, इसके लिए मैंने लिखा कि इस साल, क्या बोल रहा हूं मैंने जो साल था ना, इस साल एक चीज हुई थी, क्या? ओवर वैल्यूएशन हो गया था। कौन से स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन? ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए था? 10,000 था। कितना रुपए था? 10,000। तो ये प्लस होगा माइनस होगा? अब बताओ, प्लस होगा माइनस होगा? 4 लाख में 10,000 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या इसका असर यहीं पड़ेगा या और कहीं भी पड़ेगा? सर जी अगर ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल क्या रहा होगा? आज का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल क्या रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। भाई सपोज करो मेरे पास स्टॉक था 40,000 का स्टॉक था, बट वो मैंने कितना दिखा रखा था? 50,000। कितना दिखा रखा मैंने उसे? 50,000 दिखा रखा था। तब उन्होंने यहां से 10,000 से माइनस करा, ओवर वैल्यू था ना। तो बेटा अगर यहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड हो रखा, तो इससे पिछले साल में भी, इससे पिछले साल में क्या हुआ होगा? इससे पिछले साल में क्या बोलूंगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। तो 10,000 यहां तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस। भाई भाई थोड़ा तेज बोलो, तुमने क्या बोला? हाँ ओवरऑल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर में फर्क पड़ जाए इसमें ना। आंसर में फर्क तब पड़ेगा, देखो वैसे तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सारे प्रॉफिट को ऐड करना है, तो मैंने बीच में 10,000 प्लस भी करा, फिर 10,000 क्या भी कर दिया? माइनस भी कर दिया। बट इसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर मुझे आंसर किससे निकालना होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। कि हर एक प्रॉफिट को एक अलग अलग वेट दिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आया? हाँ है ना? तो अगर तुम्हें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एक बार तुम 30,000 माइनस कर रहे हो, एक जगह 40,000 प्लस कर रहे हो। समझ में आया? नॉर्मल पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हमें दिखाना भी नहीं चाहिए? दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी के क्या मिलेंगे? हमें मार्क्स मिलेंगे। शो भी तो करना है। समझ आई बात? हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये जो स्टॉक की जो बात होती है, वो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल भी इंपैक्ट डालेगा, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल में भी क्या डालेगा? असर डालेगा। समझ में आई बात? इतना चलो ठीक है। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड क्यों होता है, जरा ध्यान दो भाई, सोना नहीं है। तुम बहुत बोर हो रहे हो आज, क्या बात? इंसान को दो तरीके से बोर होना चाहिए, या तो तुम्हें सब आता है, या तो तुम्हें सब पता है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा, या तो तब बोर हो जाए, यार ये तो पता है यार। ऐड होता है, पता है क्यों? पता है नहीं समझ पा रहे तो समझो। या शायद मैं ही थोड़ा बोर होके पढ़ा रहा, मैं बोर होके तो नहीं पढ़ा रहा, नाचते हुए पढ़ाऊं क्या? ओह अब ध्यान दो भाई, बस मुझे ना देखने आ रखे हैं यहाँ, तो मैं घर वालों से बात करता हूँ, मेरे को
ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता था, याद है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता है? टू साइड आता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सर जी ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है? ट्रेडिंग के टू साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आ रहा, खर्चे वाली साइड या इनकम वाली साइड? ओपनिंग स्टॉक किस साइड आ रहा है? ट्रेडिंग की साइड। भाई ट्रेडिंग का भूल गए, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। वैल्यू एड में तो पूरा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट समझाया, क्या कर रहे थे उस समय? याद है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद आ रहा नहीं आ रहा? ये तो बोल रहा हूं क्या? खर्चा बोला, मुझे परचेज सुनाई दिया। बस अच्छी बात, सही बोला ना, ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक किस साइड है? खर्चा है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्ड हो गया तो खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ ज्यादा रिकॉर्ड हुआ? खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। अगर खर्चा ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा? नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा? कम आएगा। तो सही करने के लिए ध्यान दो, सही करने के लिए मुझे वापस से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करना, वो सॉरी मुझे ओवर वैल्यूएशन को क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा। क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक का? ओपनिंग स्टॉक। तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या हो रखा? ओपनिंग स्टॉक क्या हो रखा है? ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू से होने क्या हुआ? ओवर वैल्यू होने से क्या हुआ? एक्सपेंस जो था वो बढ़ा है घटा? एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। एक्सपेंस के बढ़ने से क्या हुआ? जो प्रॉफिट था वो बढ़ा है कम हो गया? कम हो गया। और इसको करेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो अमाउंट है किसका? ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसे क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा, सही लिखा ना? ठीक है, समझ में आई बात? बस बस पढ़ो जल्दी, तमीज से बैठो, ऐसे नहीं, एक्टिव होके बैठो। ये भैया ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, ओवर वैल्यू होने से खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ। सही करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड बैक। पूरा ऐड बैक कर दोगे या उतना ही ऐड करोगे जितना ओवर वैल्यू था? 40,000 का स्टॉक था, बोलोगे और भाई क्या हो गया? 40,000 का, नींद आ गई बहुत। 40,000 का स्टॉक था, 50,000 पे दिखा रखा था, कितने से ओवर वैल्यू था? 10,000। तो 10,000 प्लस करोगे 50,000 प्लस करोगे 10,000। मैंने एक बनाया है ना। अब मुझे फटाफट समझाओ क्लोजिंग स्टॉक का, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन समझा के दिखाओ। मुझे ऐसे ही, चलो वो छोड़ो, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू समझा दिया, तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू समझा सकते हो? क्या बोलेंगे? भैया मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या हो रखा? ओपनिंग स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यू, जिसके कारण मेरा जो खर्चा है वो कम रिकॉर्ड है, ज्यादा रिकॉर्ड है? खर्चा क्या हो रखा? कम, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब वही करेक्ट करने के लिए, उस एक्सेस अमाउंट को करेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे क्या था ज्यादा था जितने से कम था, क्या करेंगे? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ओवर फालतू का प्रॉफिट बढ़ा हुआ, सही करने के लिए क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आई बात? हाँ है ना। सेम कहानी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के किस साइड आता है? भाई जी ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के किस साइड आता है? आई बात समझ में? तो अगर बाई साइड आ रहा है, इसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा होगा कम दिख रहा होगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है तो उसका असर ये होगा कि मेरा ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी
अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हो रखा, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, सही है सही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू है, क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो उससे क्या होगा, इस पे देखो ग्रॉस, देखो ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है ना, तो उसको मैंने खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड आ रहा है ना, तो उसको इनकम के पॉइंट से दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू होने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा या कम आएगा, प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आएगा। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ना, तो मुझे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट, अगर क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो रखा होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा, अंडर वैल्यू रखा, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो मेरा क्या बोलते हैं, अच्छा प्रॉफिट कम हो गया ना, तो मुझे सही करने के लिए क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उतने अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझे। देखो चार चीजें हैं ना याद करने के लिए, देखा जाए तो याद कैसे रहेगा, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा, तो तुम ओपनिंग स्टॉक के याद कर लो, क्या याद कर लो, ओपनिंग स्टॉक। देखो ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। क्या बोला मैंने, ओपनिंग स्टॉक याद करो, तो वो मैंने गलत बोल दिया। तुम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का याद कर लो। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्लस हो जाएगा, अंडर वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा। किसका बोल रहा हूं याद करने के लिए, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक याद कर लो, क्लोजिंग का जस्ट अपोजिट है। क्लोजिंग का अंडर वैल्यू याद नहीं आ रहा, तो ओपनिंग स्टॉक था, बड़े ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो ओवर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू माइनस हो रहा, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू प्लस होगा। आई बात समझे। एक याद करो, दूसरा उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, इतना है। अच्छा अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होंगी, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होंगी तो कैसे डील करेंगे, तो उसका फॉर्मेट बनता है पूरा, क्या बनता है, फॉर्मेट। वो फॉर्मेट देख लो एक बार, देख लो बस, अब क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके बाद, चैप्टर खत्म, इसके ऊपर नहीं है न्यूमेरिकल किया। अरे अभी बहुत टाइम है, इको कैसे पढ़ाऊं, 4:30 तक पढ़ाऊंगा मैं अभी अकाउंट, और 4:30 से 6। नहीं 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 नहीं, कहीं जाना है, कहाँ, जिम, जिम 6 बजे भी जा सकते हो मेरे भाई। भाई ध्यान दो, फॉर्मेट क्या होता है, देखो पहले आता है ईयर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। मैं तुम्हें उससे भी समझा रहा हूँ कि अगर वेटेड एवरेज से हो तो क्या करना होगा, आई बस समझ में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, अब नॉर्मल, देवाशीष भाई इधर तुम ना तमीज से बैठ जाओ, पहले अब तुम मार खाओगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, आई बस समझ में, देखते रहो। ऋषभ भाई, ओ भाई फोन छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं नहीं जल्दी, मैं वहां आके फोन ले लूंगा, जल्दी हटाओ फोन बस, फोन नहीं। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है जब क्वेश्चन में क्या दे रखी होती है, एडजस्टमेंट दे रखी होती है, ठीक है। सपोज कर लो स्टार्टिंग कैसे, तुम्हें 2016 से लेके 2020 तक का क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है। 2016 से कब तक का प्रॉफिट दे रखा, 2020 तक। तो ध्यान रखना जो साल पहले आया उसको पहले लिखते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान कर लो। 2016 से स्टार्ट हुआ, हाँ है ना, तो मैं साल लिखूंगा, मैंने लिखा 2016, 2017, 2018, 2019। अच्छा चलो ऐसे भी नहीं लिखा होता, कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा 16-17, फिर 17-18, फिर 18-19, फिर 19-20, यहाँ तक है। आई बस समझ में। कितने साल हो रहे, 4 ही तो हो रहे हैं, 20-21 कर लेते हैं, ठीक है।
ये फॉर्मेट ये दे रखा होगा। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो इस साल तुम्हें प्रॉफिट हो रखा था कितने रुपए का? 1 लाख का। यहाँ पे प्रॉफिट था कितने लाख का? 3 लाख का। यहाँ पे लॉस हो गया कितने का? 1 लाख का। यहाँ पे प्रॉफिट था कितने का? 2 लाख का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था? 5 लाख का। ये ऐसे दे रखा था। अगर मुझे कुछ भी ना दे रखा हो, सपोज करो सर मुझे साल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और वो एक चीज बोलेगा, क्या बोलेगा? वो बोलेगा गुडविल निकालो। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट से। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मानो 2 साल दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा। अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन हो, सिर्फ आपको साल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 2 साल, और बोला इसी से गुडविल निकाल दो, तो सिंपल होता है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इस सारे प्रॉफिट को कर दो, इस सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो। कितने साल का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5, कम दिख रहा क्या? 5 साल का प्रॉफिट है। इनको आपस में ऐड करो, जो माइनस और से क्या कर देंगे? माइनस डिवाइड बाय 5 करो, एवरेज आ जाएगा, और इनटू कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हमें दे रखा था, नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ कि इन जुलाई 2017, मेरी बात सुनो भाई, इन जुलाई 2017, तो बताओ 16-17 में आएगा 17-18 में आएगा? जुलाई 17 2017 कौन से साल में आएगा? 17-18 में आएगा। तो जो 17 क्या था? 2017 में जुलाई में एक आग लगी थी, हमें 5 लाख का लॉस हो गया था। कितने लाख का लॉस हो गया था? 5 लाख का। तो 5 लाख का जो लॉस है, एबनॉर्मल है, क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं माइनस करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे कितना रुपया ऐड हो जाएगा? यहाँ पे कितना रुपया ऐड हो गया इसमें? 5 लाख। ठीक है। 18-19 में, 18-19 में क्या था? 18-19 में क्या होता है कि हमने एक एसेट बेची थी, और एसेट बेच के हमें 2 लाख का लॉस हुआ। कहां से आवाज आ रही है? 18-19 में क्या हुआ था? 2 लाख का लॉस हुआ था एसेट को बेच के। तो प्लस होगा माइनस होगा? तो यहां पे कितना रुपया ऐड हो गया? 2 लाख ऐड हो गया। ठीक है। 19-20 में पता चला, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। 19 इसको ना 19-20 में पता चला कि यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन था ओपनिंग स्टॉक का 10,000। क्या बोला मैंने? 19-20 में पता चला यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन था ओपनिंग स्टॉक का कितना रुपए? 10,000। क्या करेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं माइनस करते हैं? प्लस करेंगे। कितना रुपए? 10,000 ऐड करेंगे। बट एक चीज बोला कि अगर आज का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या रहा होगा? ओवर वैल्यूएशन। इससे पिछले साल यानी ये वाला साल। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। कितना रुपए माइनस हो गया आएगा? 10,000। बस इतना ही लिखा हुआ। क्या बोला मैंने? सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? क्या कर रहे हो तुम अभी ऋषभ भाई? देख लो, आता है फिर भी देखो। आई बात समझ में? छोड़ दो, देखते रहो, बोर होने की जरूरत नहीं है। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जहां पे एडजस्टमेंट नहीं है सिंपल क्या कर दिया? डैश मारा। अब नॉर्मल ऐड करके लिखो। कितना हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कितना आ गया? 1 लाख का 1 लाख आ गया। 3 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है? 8 लाख हो गया। ये देखो, माइनस का 1 लाख प्लस का 2 लाख प्लस का 1 लाख और 1 लाख प्लस 10, 1 लाख माइनस 10 कितना होता है? 90,000 होता है। 2 लाख प्लस 10 कितना होता है? 2 लाख 10,000। 5 लाख एज इट इज आ गया। अब मुझे इस पे निकालना है। आई बात समझ? अब एक बार के लिए मानो, एक बार के लिए एज्यूम कर लो कि ये हमें नहीं दे रखा, हमें वेटेड एवरेज से गुडविल नहीं निकालनी। मान लो मुझे वेटेड एवरेज से गुडविल नहीं निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है। तो अगर नहीं निकालना तो इसको क्या कर दो? ये वाला पूरा पार्ट हटा दो। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा, इनके प्रॉफिट का ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 2 से। समझ में आया इतना? हाँ है ना? अगर वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? वेटेड एवरेज का आ गया, तो तुम्हें आगे वेट दिख रहा है? कुछ नहीं करना, इनके आगे वेट दे दो। स्टार्टिंग के 16-17 था ना, तो यहां मैं वेट दे दूंगा। पता है कैसे? यहां मैं वेट दे दूंगा 1 2 3 4 और 5। कैसा भी साल हो,
स्टार्टिंग जो सबसे स्टार्टिंग का तो 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा, जितने भी होंगे। समझ में आया? ये देखो, अगर ये ए है और ये अगर बी है तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जी कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड। 1 लाख इंटू 1 कितना होता है, 1 लाख। 8 लाख इंटू 2 कितना होता है, 16 लाख। ये कितना हो गया, 2,70,000। ये कितना हो जाएगा, 8,40,000। ये कितना हो जाएगा, इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। अगर बोलता आपको सिर्फ गुडविल निकालनी, किस मेथड से, सिंपल एवरेज। किससे निकालना है, सिंपल एवरेज। तो सिर्फ इन प्रॉफिट का टोटल करो, कितना हो रहा है, 9 लाख, 9 और 5 14, 16, 16 और 17 कितना आ रहा है, सरल आगे आ रहा है ना। 1 लाख और 8 लाख हो गया 9 लाख, 9 और 5 14 और 2 16, 16 90 और 17, सही है। तो सिंपल एवरेज से कैसे निकालते हैं गुडविल, हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से बढ़ जाए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 2, तुम्हारा गुडविल आ गया। बट अगर 5 लाख कर लोगे 3 लाख और 3 लाख 14, 3 लाख 14,000, तीन लाख 40,000, सॉरी गलत बोल रहा था मैं, सही करा ना मैंने। हाँ कितना आ रहा है आंसर। अगर वो बोलता है इस चीज को निकालो किस मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड। बोलता कि आप वेटेड एवरेज मेथड से क्या निकालो, गुडविल निकालो इस चीज की, तो क्या करते, तो मुझे चाहिए होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है, टोटल। देखो ये वेटेड प्रॉफिट है, मुझे इन सब का टोटल करना है। कितना आ रहा है, 44, सही है ना, गलत है, रुक जाओ। 25 और 8 33 और 2 35, 35 और 10 45 से 51, 51 1 52, 52 52 और 53, 53 लाख 10,000 आ रहा है, 53 लाख 10,000 मेरे ख्याल से। 1 लाख 16 लाख 2,70,000, 53 लाख 10,000 बोला था ना, 53 लाख 10,000 आ रहा। आए इतनी बात समझ में। तो भाई सुनो, वेटेड एवरेज का प्रॉफिट होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट, कितना आया 53 लाख 10,000 डिवाइड बाय, वहां डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ टोटल ईयर से, यहां डिवाइड करते हैं टोटल वेट से। टोटल ऐड कर दो कितना हो जाएगा 15। कभी 5 साल का वेट हो ना तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आता है 15 आता है। तो उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। जब डिवाइड करूंगा 15 से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो गुडविल निकल जाएगी वेटेड एवरेज मेथड से। 53 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू का 2, तो ये मेरा आंसर आ गया 7,08,000। बस इस चैप्टर में इसके ऊपर नहीं है कुछ भी, जितना था सब इस किताब में, इस मैंने फाइल में कंप्लीट कर दिया। आई बात समझे, तुम्हें करना है तो जरा एक काम करो, फिलहाल तुम इसको यहाँ से ये नोट करो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन कराता हूँ फिलहाल इसके। हाँ करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन करो फटाफट इसके। चलो यार देखो 3:30 बात आओ, मैंने 3 बजे बोला था। क्लास कब से स्टार्ट हुई 3:15 से, 3:07 छी 3:10 तो मैं सिर्फ उसके साथ था, आकाश भाई के साथ हैं। वो तो भाई 3 बजे आया, 3:09 तक तो मैं देख रहा था कोई नहीं आया। कोई बात नहीं भाई, देखो मैंने भी तो पश्चाताप करा ना इतने दिन ना बढ़ा के, मुझे तो करना पड़ा, मुझे बुरा लग रहा ना मैं नहीं पढ़ा पाया। क्या चीज ज्यादा, ए भगवान तुम 1.5 घंटा भी नहीं बैठे हो अभी, तुम्हें 6 बजे तक बैठना, इमेजिन कर रहे हो। पढ़ाना तो मेरे को पूरा ही पड़ेगा ना। सुनो ये नोट कर लिया, नोट नहीं करा, करो बैठ के, चलो करो। तुम आलस फैला रहे हो बेटे। कब करा आकाश भाई, कर दिया नोट। बस ये नोट करो और मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। मुझे जरा बुक देना, रुको। तो इसकी वायर बहुत छोटी है भाई, जिसको समझना है देखो
आराम से समझ लो। ये वाला पार्ट क्या है, तुम्हें फॉर्मेट याद हुआ? मैं तुम्हें एक काम करूँ, तगड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें सब कुछ हो। हाँ यार मजा आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा ना ना। वो तगड़ा नहीं है, वो तो वो तगड़ा ढूंढना होता है। इलस्ट्रेशन देख रहा हूँ ना, अच्छा वही तगड़ा था। अच्छा वो तुम्हें कर रखा है, तुम तुरंत कर दे दोगे? नहीं यार ऐसे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा मैं देख कर ही दूंगा ना। मेरे पे और बुक्स भी हैं जिनमें क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा खासा, तो उन्हीं में से दूंगा मैं। कहाँ गया कहाँ गया? ये फॉर्मेट नोट कर लो भाई एक बार। तुमने ऊपर वाला नोट नहीं करा अभी? तो कौन बोलेगा? ये लो, जब तक क्वेश्चन देख रहा हूँ तो देख लो। ये सुनो, नोट मत करो, बस देख लो क्या क्या था। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो हम करेंगे यार। इसमें ना क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ, वाह ये मिल गया ना क्वेश्चन। लास्ट वाला नहीं ना, जिसमें वो 5 पॉइंट थे ना, सबसे गुड निकालो। वो टफ नहीं है भाई, टफ ये जो दे रहा हूँ। आता है तो चुपचाप कर लेना, और लग रहा कि एकदम नया है तो बस पेन छोड़ के देखते रहना। ये पूरा मैं कराऊंगा। अच्छा ये और इसमें अच्छी बात पता है क्या है? और ये वेटेड एवरेज से है। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। चलो ये लो, नहीं बुक नहीं, क्वेश्चन तो ही दूंगा मैं तुम्हें लिख के। चलो थोड़ा सा हटाओ, मैं थोड़ा इस पे क्वेश्चन डाल देता हूँ फटाफट। बाल कितने अजीब से हो रहे हैं। क्वेश्चन किस में करना था मैं? अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन दे रहा मैं। क्या भाई, 1 मिनट थोड़ा होल्ड करोगे? यार एक तो बार बार ना, गरीब आदमी भाई अभी। वो आ गया। क्या अंधा? हाँ गिर रहे, सोने की ईंटें भरी पड़ी गिर रही। भाई क्वेश्चन आराम से दिख रहा है तुम लोगों को? है नहीं यार, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन उसमें आंसर ही पड़ा है, और तुम्हारे सामने आंसर हो ना, फिर तो कुछ भी हो तुम्हें सब आता है फिर। कभी नोटिस करना, कभी आंसर जहाँ पे नीचे आंसर लिखे होते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व कर देखो वाला, सारे आंसर कर दोगे अपने आप, सारे क्वेश्चन। अभी वीडियो को ना 40 मिनट ही हुए पता तुम्हें बने हुए, और तुम इतना रोने लगते हो। कम से कम 1.25 घंटे की तो बननी चाहिए ना। आधे तुम लोग बातचीत करवाते रहते हो फालतू की। चलो हो गया, ध्यान दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नोट करने से पहले एक बार जरा पहले ना मेरी बात सुनो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, क्या निकालना है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन दो क्या लिखा हुआ? रमन एंड पवन आर पार्टनर्स, सुनते रहो, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कितना रेशियो इनका?
1:1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना। दे एडमिट क्या, लव, अच्छा लव, सॉरी, दे एडमिट लव, कहाँ लाए बेचारे को, पार्टनरशिप में, इक्वल शेयर, यानी 3 पार्टनर का कितना रेशियो हो गया, 1:1:1, तीनों का हिस्सा बराबर है। एग्री किया गया, ध्यान दो, ओए ध्यान दो, गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैलिडेड 2 years परचेज, भाई ये क्या दे रखा, गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैलिडेड 2 years परचेज, क्या दे रखा, ये हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा, कितना, 2 साल, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट, उसने वेट बता दिया, कैसे वेट असाइन करना है, 1 2 3 एंड 4, यानी कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट होगा ना, 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 25, आपको पिछले 4 साल का क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है, समझ में आया। और नीचे कुछ क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, और नीचे आपको एडजस्टमेंट के बाद नीचे क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या दे रखा, गुडविल। ये वाला क्वेश्चन है मुझे कराने दो आराम से, ये वाला पूरा मुझे कराने दो, इसके बाद तो मैं होमवर्क में होमवर्क दे दूंगा, आज कल करके लाओगे, क्या चीज, ये हो जाएगा, चलो करके दो, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा समझ, देखो तुम ना, तुम पहला अच्छे से कर लोगे एडजस्टमेंट, तुम दूसरा भी कर लोगे, तुम कहां फंसोगे बेटा, तीसरे में फंसोगे, आई बात समझ में, इसलिए देख लो, एडजस्टमेंट है नहीं है ना, क्या मैंने अभी तुम्हारे सामने एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं, बट मुझे पता है जब एडजस्टमेंट आता है तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक फॉर्मेट, पहले क्या लिखते हैं, ईयर के बाद लिखूंगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट दे रखा, फिर मैं उसमें क्या करूंगा, कुछ एडजस्टमेंट करूंगा, उससे मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट में क्योंकि वेटेड एवरेज भी लगाना है तो ऑफ कोर्स मुझे क्या असाइन करना पड़ेगा, वेट असाइन के लिए बोला 1 2 3 4 5, वो ना भी देता वेट फिर भी मुझे क्या लिखना पड़ता, 1 2 3 4 5, और मेरे पास क्या आता, वेटेड प्रॉफिट, हाँ है ना। तो यहां मैं लिखूंगा ईयर, यहां पे कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं उसे, यानी इस प्रॉफिट में दिक्कत है, फिर एडजस्टमेंट, फिर कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, यहां क्या असाइन करेंगे, वेट, और फिर यहां क्या लिखेंगे, वेटेड प्रॉफिट। हाँ जी, कौन सा साल से स्टार्ट था, 22 23 24 25, तो 31 मार्च 2022, फिर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025, सही है ना, 22 से 24, ठीक है। चलो वाह, ओहो वाह, मजा आ गया देख के, तुम एक काम ये भी कर देते हैं, चलो अब इनके प्रॉफिट लिखो फटाफट, क्या दे रखा, 70,000, 1 लाख, कितना है, 70,000, फिर कितना है, 1 लाख, 55,000 का लॉस है ना भाई, कुछ नहीं करो, माइनस ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो, कितना रुपए, 55,000, उसके बाद क्या है, मैंने कहा था नहीं हमेशा गिवन होता है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब बारी बारी एडिशन पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये क्या दे रखा है, अब नॉर्मल गेन, प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है, कितने का है, 10,000 का, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, कौन साल की बात कर रहा है, पहले वाले, किस साल की बात कर रहा, 31 मार्च, इस साल क्या हुआ था, एक एसेट बेची थी, 10,000 का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस कर देंगे, कितना रुपए, 10,000, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हो गया खत्म, पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर फर्म को इनकर्ड हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, भाई एबनॉर्मल लॉस बता दिए, कब हुआ, 20,000 का हुआ है 2023, कौन 2023, इस साल 2023 से क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस, प्लस होगा माइनस होगा, यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे सिखाया बिल्कुल वही करना है। अब तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे वेरी 20,000 है, मेरे को पता था 20 है, मैं तो चेक कर रहा था, तुम लोग एक्टिव हुए नहीं हो, और सिर्फ शिवांग भाई था ध्यान, मेरे को पता तो ठीक है। चलो जरा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ,
हमने कार का रिपेयर करा है, रिपेयर्स टू कार ऑफ रुपीज कितना 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। हमने गाड़ी का नॉर्मल खर्चा कराया, गाड़ी पे नॉर्मल खर्चा कराना नॉर्मल खर्चा होता है, बट हमने से खर्चे में ना डाल के क्या कर दिया, कहाँ डाल दिया, व्हीकल। व्हीकल का मतलब हमने उस खर्चे को खर्चा ना मान के क्या मान लिया उसे, हमने एक एसेट, क्या मान लिया उसे, एक एसेट। क्या, चलो ध्यान दो, सुनते रहो। हमने खर्चा करता कितने रुपए का, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हमने खर्चा करता कितने रुपए का, 50,000 का। ये हमें खर्चे ना दिखा के हमने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी हमने। तो मेरे को क्या करना है, प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया खर्चे प्रॉफिट में से प्लस में माइनस होते हैं। माइनस से कौन से साल की बात है, 1 जून 2023 से कौन से साल में आया होगा, 1 जून 2023 से रहा होगा 23-24। 23-24 का कौन सा साल है, ये वाला या ये वाला, दो ये वाला, इसकी बात कर रहे हो, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। मेरी बात सुनो भाई, ये वाला साल कैसे स्टार्ट हुआ होगा, ये देखो, ये वाला साल कैसे स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। वो वाला साल नहीं सर जी, 1 जुलाई 2023 है, 1 जून मतलब साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2024, यानी 23-24। 23-24 का प्रॉफिट बोले तो 31 मार्च 2024, तो सेकंड लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया, तो इस साल की बात कर रहा है। खर्चे प्लस में माइनस होते हैं, माइनस होते हैं, खर्चा नहीं दिखाया, एसेट बढ़ा दिया, तो पहले तो मुझे यहां से कितना माइनस करना पड़ेगा, बल कितना माइनस करना पड़ेगा भाई, 50,000 माइनस करना पड़ेगा। अभी रुको जाओ, आगे मत जंप करो, ये समझ में आया। अब देखो वो खर्चा कब हुआ था, अब क्योंकि हमने उस पर एसेट लगा दिया, हमने उसे एसेट मान लिया। हर साल एसेट में क्या लगता है, हर साल एसेट में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो जब मैंने इस 50,000 को एसेट मान लिया, तो इस एसेट पे भी क्या लग गया होगा, इस एसेट में भी क्या लग गया होगा, डेप लग गया होगा, हाँ है ना। डेप्रिसिएशन प्लस होता माइनस नॉर्मल तौर पे, डेप्रिसिएशन नॉर्मल तौर पे प्लस होता माइनस होता है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल तौर पे माइनस होता है, एसेट की वैल्यू कम करता है, खर्चा होता है वो हमारा। आई बात समझ में, तो यहां मुझे प्लस करना है। अब देखो कितना परसेंट डेप लगा, 12% ना, तो क्या करा, कितना आ रहा है, 50,000 का कितना करा, 12%, हाँ है ना। अब बताओ 12%, पूरा 12% लगेगा, पूरा 12% लगेगा। हमने एसेट का परचेज करी 1 जून को ना, तो जून से लेके मार्च तक का डेप लगेगा। डेप्रिसिएशन पर उतने टाइम का लगता है जितने टाइम हमने एसेट क्या करी होती है, यूज करी होती है। अप्रैल में ही गया तो 10 महीने का डेप लगना चाहिए, तो इंटू 10/12 कितना सही आ रहा है, ये हो रहा 50,000 12 में 6,000, तो 6,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 5,000। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, जो 5 सही निकाला ना मैंने, 50,000 का 12% इंटू, ओ हाँ सही तो है, सही आ रहा 5। अब मेरी बात सुनो, ओए क्या, अब बोलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो सर जी। आकाश मेरे भाई, घर में कॉल जाने वाला तुम लोगों के, अब धीरे धीरे। उनका तो कॉल आया मेरे पे कि वो बुक में कि बुआ के यहाँ जा रहे, बोलो ऋषि की बुआ, वो क्या लेके गया होगा भाई, मैंने उन पे भरोसा करा क्या। अरे तुम यहाँ ध्यान दो ना यार भाई, पहले मेरी बात सुनो भाई। 50,000 मैंने प्लस करा माइनस करा, माइनस करा, क्यों, माइनस होना चाहिए था, माइनस से प्लस कर दिया तो माइनस करना पड़ा। आया इतना समझ में, हाँ है ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा -50 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 50,000 माइनस होना चाहिए, 1 लाख माइनस होना चाहिए, ये जो मैंने माइनस करा, क्यों
एक मुझे चेक करने दो, मेरे को थोड़ा सा ऐसे अभी मुझे अचानक से माइंड में चीज कटकी ना मन में, बस चेक कर लो उन्होंने वो करा ही नहीं करा है। कितना था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। मेरे माइंड में क्या कटका ना, जो मेरे माइंड में कटका उन्होंने शायद वैसा उन्होंने ट्रीट नहीं करा, तो हमारा वाला ठीक है फिर माइनस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जो 5000 है ना, डेप्रिसिएशन में प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। हुआ क्या, मैंने खर्चे को एसेट माना, यस और नो? मैंने खर्चे को एसेट माना, बढ़ा दिया, और एसेट पे डेप लगा के वो क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। मुझे यहाँ पे जस्ट क्या करना है, उन चीजों को रिवर्स करना है। तो जो प्लस करा उसे माइनस करा, जिसको माइनस करा उसे प्लस करा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे कितना रुपए, 5000। कितना प्लस होगा यहाँ पे, 5000 ऐड हुआ। बट मेरी बात और सुनो, ये डेप्रिसिएशन इसका ट्रीटमेंट क्या अगले साल हुआ होगा नहीं हुआ होगा? हमने तो रिपेयर्स को एसेट मान लिया, अब एसेट मान के डेप लगाया। बड़ा डेप तो हर साल लगता है, तो डेप इसके आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी तो लगा होगा, इस साल में, और इस साल पूरा डेप लगा होगा। पूरा डेप कितना परसेंट है, 12% है। उसने बोला डेप लगाना था एसएलएम मेथड से। एसएलएम मेथड क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट भी लगता है। तो इस बार 50,000 का 12% कितना होता है, 6,000। प्लस होगा माइनस होगा, सर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस कर देंगे कितना रुपए, 6,000। बढ़िया, समझ में आया? बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कितना हो रहा है, 60,000। ये कितना हो गया, माइनस का 50 प्लस का 5, माइनस का 45 माइनस का 55 माइनस का 1,00,000। माइनस माइनस प्लस होता है ना भाई। अरे 55 माइनस का था, ये माइनस का 45 कर लो, 1,00,000 हो गया। और ये कितना हो रहा है, 1,50,000। क्या मुझे इसका टोटल करने का फायदा है? नहीं है, पूछा ही नहीं, वेटेड चाहिए। तो 1 2 3 4 कितना हो गया, 60,000। 1,00,000 का 2 कितना हो गया, 2,40,000 से कितना हो गया, 3,00,000। और ये कितना हो गया, 6,00,000। ठीक है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 3 कितना हो गया, 10। इसका टोटल कितना आ रहा है, तो देखो 2,40,000, ओ सॉरी ये प्लस का है माइनस का है, माइनस का है, 3,00,000 माइनस था। तो 2,40,000 और 60 होता है 3,00,000। 3,00,000 माइनस 3,00,000 जीरो, कितना आ रहा आंसर, 6,00,000। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया, 6,00,000। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा था, समझ में आया? ठीक है, आंसर भैया समझ में आया? गुडविल तुम्हारा क्या हो चुका है, खत्म। अब क्वेश्चन करेंगे कल इसके बैठ के, ठीक है? इतना ही रखें आज, 1 मिनट।